नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैर पे गोली लगी। गोली लगने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि गुरबख्शगंज थाने की पुलिस ने कुछ भैंस चोरों को पकड़ा था। गुरबख्शगंज पुलिस को पकड़े गए चोरों से इनपुट मिला था कि उनके कुछ साथी लालगंज के रास्ते फतेहपुर भागने की फिराक में हैं। इसकी सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर लालगंज प्रमोद कुमार और एसओजी इंचार्ज जो कि विजेंद्र शर्मा अपनी टीम के साथ चेकिंग अभियान में लगे हुए थे और तभी देर रात बता दें कि मेरुई तिराहे के पास वैगन कार आती है। वैगनी कार जैसे ही आती है पुलिस ने कार को रोकने का इशारा किया तो वहाँ लोग एक और कच्ची सड़क पर भागने लगे और आगे जाकर गड्ढे में फंस गई। इसमें से दो लोग उतरकर पुलिस पार्टी पर फायर करने लगे। पुलिस ने जवानी फायरिंग की और फायरिंग में दोनों बदमाश जो कि खलील और चांद के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और तलाशी शुरू कर दी, जिसके बाद एक कब्जे से अवैध असला और नकदी भी बरामद कर लिया। पकड़े गए दोनों बदमाश फतेहपुर जनपद के बताए जा रहे रायबरेली की सीमा में जो कि गिरोहबंद तरीके से भैंस चोरी की वारदात को लिप्त बताया जा रहा। तीन है वैसे पशु तस्करी को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बीती रात भी काफी सफलता हाथ लगी। कितने लोग पकड़े गए हैं? रायबरेली से क्या उसका लोग निकल कर आए? देखिए, जनपद रायबरेली में थाना गुरबख्शगंज में रात लगभग 10 बजे के लगभग सूचना मिली कि एक घर में पशु चोरी एक गांव में हुई है। इसी सूचना पे थाना अध्यक्ष और उनकी टीम ने वहां पर जाकर पीछा किया बदमाशों का। तो एक पिकअप में कुछ लोग पशु लाद के भाग रहे थे। 5 लोगों को मौके पे पकड़ा गया थाना अध्यक्ष गुरबख्शगंज और उसकी टीम के द्वारा। उसमें पिकअप में 4 भैंसें थी जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी थी। हमारे ही जनपद में भदोकर, कोतवाली और डलमऊ थाना क्षेत्र से वो भैंसें चोरी थी। 4 भैंसों को पुलिस ने बरामद किया। दूसरी गाड़ी जो साथ में थी वो वैगनार गाड़ी थी जिसमें इनके अन्य साथी थे, वो वहाँ से मौके से भागे। इसकी सूचना एसएचओ के द्वारा अगले थाने को दी गई और साथ में सर्विलांस एसओजी को दी गई। उनकी घेराबंदी की गई और थाना लालगंज में जो भागे हुए अभियुक्त थे उनको घेर लिया गया। गिरता देख उन्होंने गाड़ी से उतर के पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनकी पहचान चांद और मुहर्रम के रूप में हुई है, जो दोनों फतेहपुर के रहने वाले हैं और इनके ऊपर पहले भी पशु तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। इसमें टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी की है जिसमें फतेहपुर, उन्नाव और रायबरेली 3 जगह के लोग हैं इसमें। और मुख्य इनका जो मेन जो इनका सरगना है सद्दाम, वो भी पुलिस की हिरासत में है। चांद और मुहर्रम भी हार्डकोर क्रिमिनल हैं, पूर्व का इतिहास है। जानकारी में ये आया है कि पशु चोरी करने के बाद, ये भैंसें चोरी करने के बाद उसको उन्नाव में कोई स्लॉटर हाउस है उसमें बेचते हैं और इनको वहाँ से अच्छी खासी रकम मिलती है। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि उन्नाव के जो स्लॉटर हाउस है उसके अंदर के कर्मी भी इस गतिविधि में इन्वॉल्व हैं कि उनको पता है कि चोरी की भैंसें हैं, उसके बावजूद खरीद रहे हैं, तो उन पे भी हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, अब तक लगभग कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं लोग, क्या बताया पूछताछ में, और पुलिस टीम के लिए देखिए, जो कल जो पकड़े गए हैं, जो 7 लोग पकड़े गए हैं, मौके से ही 4 भैंसें इनके पास से बरामद हुई हैं। जो इन्होंने बताया कि एक भैंस इनके द्वारा हमारे ही थाने से भदोकर से चोरी हुई है, एक गुरबख्शगंज से ही चोरी हुई है, एक कोतवाली से चोरी हुई है और एक डलमऊ से चोरी हुई है। 4 अलग अलग थाना से इन्होंने एक ही रात में भैंसें चोरी की थी। तो और भी चोरी इनमें, इससे पूर्व में भी इनके द्वारा राजघाट चौकी क्षेत्र में एक चोरी की गई है। तो लगातार ये लोग एक्टिव थे और अगल बगल के थानों में भी एक्टिव थे। इनके द्वारा ये भी पूछताछ में आया है कि पिछले दिनों ने उन्नाव में भी एक घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। उस दौरान इनको वहाँ के लोगों ने दौड़ा लिया था, तो एक व्यक्ति ने इन्हीं में से वहाँ पे फायरिंग भी किया था। इस तरीके की भी इन्होंने पूछताछ में बताया है। पुलिस टीम आगामी बकरीद त्यौहार को लेकर क्या इन पशुओं का प्रयोग किया जाना था? बिल्कुल, देखिए आप ये स्लॉटर हाउस में जाते हैं पशु और निश्चित तौर पे ये इनका जो मांस था वो बिकता ही मार्केट में, तो इनका उपयोग होना ही था। सर, इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है? अब इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई हम लोग करेंगे। एक मजबूत गैंग है ये और लगातार जमानत पाने के बाद फिर से उसी कृत्य में लिप्त हो जाता है। अभी पिछले दिनों जनपद रायबरेली से ही इन लोगों को जेल भेजा गया था, कुछ लोगों को, लेकिन जेल से छूटने के बाद, जमानत होने के बाद फिर से ये लोग उसी धंधे में लिप्त हो गए हैं, अवैध कार्य में। तो इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और ये भी मालूम हुआ है कि अच्छा खासा इनके पास में आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, सशक्त हैं। जो इनके बैंक अकाउंट का हमने डिटेल लिया है उसमें भी काफ़ी ट्रांजैक्शन हुए हैं।
तो इन पर इनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी पुलिस करेगी। सर बरामद क्या क्या हुआ इनके पास? 4 भैंसें बरामद हुई हैं, एक पिकअप इनका बरामद हुआ है, एक वैगनार गाड़ी बरामद हुई है, 2 तमंचे बरामद हुए हैं इनके पास से, 30,000 रुपया बरामद हुए हैं। तो क्या पुलिस जो है जो तमंचे बरामद हुए इसके बारे में जानकारी कर रही है, ये तमंचे कहाँ से इनके पास हुए? हाँ, इसकी भी जानकारी की जाएगी, सारी पूछताछ इनसे की जाएगी कि कहाँ से इन्होंने ये असला खरीदा है।